होगा वक्फ बोर्ड संशोधन बिल। सुबह 11 बजे संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू पेश करेंगे बिल। वक्फ बोर्ड की असीमित शक्तियों में हो सकती है कटौती। आज से 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर के दौरे पर चुनाव आयोग की टीम विधानसभा चुनाव की तैयारियों की करेगी समीक्षा। क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टियों के साथ होगी बैठक। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पेशी। आज खत्म हो रही है न्यायिक हिरासत। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई का है मामला। अभिषेक बनर्जी और पत्नी रुजिरा की दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। ईडी के पूछताछ के लिए जारी समन को दी है चुनौती। पश्चिम बंगाल में कोयला घोटाले का है मामला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यूजीलैंड की गवर्नर जनरल डेम सिंडी किरो से की मुलाकात। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर हुई बातचीत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भव्य स्वागत। रॉयल गार्ड ऑफ ऑनर से राष्ट्रपति को किया गया सम्मानित। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल हुई तेज। दिल्ली में खड़गे और राहुल से मिले उद्धव ठाकरे। चुनावी मुद्दों से लेकर रणनीति पर हुई बातचीत। संसद भवन में लोको पायलट्स ने नेता विपक्ष राहुल गांधी से की मुलाकात। बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी मांग को दोहराया। आचार्य प्रमोद कृष्णम का विपक्ष पर हमला। कहा विपक्ष के कुछ नेता भारत को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा भारत में अस्थिरता पैदा करने का विपक्ष का मंसूबा नहीं होगा पूरा। कुछ विदेशी शक्तियां भारत को नहीं होने देना चाहती मजबूत। गाजियाबाद में बच्चा चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। एक युवक समेत 4 महिलाओं को किया गया गिरफ्तार। ऑन डिमांड 3.5 लाख में बेचते थे बच्चा। कन्नौज में थूक लगाकर मसाज कर रहा था सैलून कर्मी। पुलिस ने किया गिरफ्तार। वीडियो वायरल होने पर हुई कार्रवाई। काशी में 24 घंटे में गिरा तीसरा जर्जर मकान। एनडीआरएफ ने रेस्क्यू कर 11 लोगों को बाहर निकाला। सिरसा में आज रात 12 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवा और बल्क एसएमएस सर्विस पर रोक। हरियाणा सरकार ने जारी किया आदेश। जिले में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए फैसला। महाराष्ट्र में 12 आईपीएस ऑफिसर्स का हुआ तबादला। गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश। महाराष्ट्र के पालघर में जहरीला खाना खाने से 50 छात्र बीमार। खाते ही करने लगे उल्टी। अस्पताल में चल रहा इलाज। दिल्ली में छज्जा गिरने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल। प्रेमनगर इलाके में हुआ हादसा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिले अभिनेता राजपाल यादव। सीएम ने कहा राज्य में फिल्म शूटिंग की अपार संभावनाएं। उत्तराखंड में फिल्म निर्माण किए जाने पर सब्सिडी का भी प्रावधान। हरिद्वार के कनखल में बुजुर्ग महिला से चेन स्नैचिंग। घर में घुसकर छीनी चेन। बाजार से कर रहा था पीछा। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट से सोने की 6 बिस्किट जब्त। करीब 47.5 लाख बताई जा रही बरामद सोने की कीमत। तेलंगाना के आदिलाबाद हाईवे पर टला बड़ा हादसा। ट्रक ड्राइवर ने समय रहते दिखाई सूझबूझ। तेज रफ्तार बस ने किया था क्रॉस। राजस्थान के सलमगुड़ से बीजेपी विधायक अमृतलाल मीणा का हार्ट अटैक से निधन। उदयपुर के अस्पताल में ली अंतिम सांस। आदिवासी नेता के तौर पर थी पहचान। विनेश फोगाट ने कुश्ती से लिया संन्यास। एक्स पर पोस्ट करके दी जानकारी। विनेश फोगाट ने की सिल्वर मेडल की मांग। डिस्क्वालिफिकेशन के खिलाफ दायर की अपील। आज सीएस सुनाएगा फैसला। विनेश के संन्यास लेने पर बजरंग पुनिया का एक्स पर पोस्ट लिखा। विनेश आप हारी नहीं, हराया गया। हमारे लिए हमेशा आप रहेंगी विजेता। विनेश के रिटायरमेंट को लेकर साक्षी मलिक का पोस्ट लिखा। विनेश तुम नहीं हारी, हर वो बेटी हारी जिनके लिए तुम लड़ी और जीती। ये पूरे भारत देश की हार है। विनेश के अयोग्य घोषित होने पर संजय निरुपम का बयान। कहा विनेश के साथ हुआ अन्याय नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। 100 ग्राम के लिए डिस्क्वालीफाई करने पर हमें आ रही है षड्यंत्र की बू। पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक के लिए आज उतरेंगे नीरज चोपड़ा। अरशद नदीम से मिलेगी चुनौती। टोक्यो ओलंपिक 2020 में जीता था गोल्ड मेडल। मीराबाई चानू ओलंपिक में पदक जीतने से चूकी। चौथे नंबर पर किया फिनिश। 49 किलो कैटेगरी में 114 किलो का वजन उठाने में असफल रही। मेडल न मिलने पर मांगी माफी। भारत के लिए पेरिस से आई बुरी खबर। रेसलर अंतिम पंघाल को फ्रांस छोड़ने का आदेश। पेरिस में अनुशासनात्मक उल्लंघन के बाद अंतिम समेत 4 लोगों को भारत लौटने का आदेश। सोनिया गांधी से मिली मनु भाकर। ओलंपिक में जीती हैं 2 मेडल। सोनिया गांधी ने दी जीत की बधाई। भविष्य की खेल प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं। श्रीलंका ने तीसरे वनडे में भारत को 110 रन से हराया। 2-0 से सीरीज की अपने नाम। टीम इंडिया से 27 साल बाद जीती वनडे सीरीज।
बांग्लादेश से भारत की सीमा पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम। 600 से ज्यादा बांग्लादेशी नागरिक कर रहे थे भारत में घुसने की कोशिश। बीएसएफ नॉर्थ बंगाल फ्रंटियर ने सभी को बांग्लादेश वापस भेजा। आज बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का शपथ ग्रहण। मोहम्मद यूनुस करेंगे सरकार का नेतृत्व। मोहम्मद यूनुस के साथ 15 सदस्य लेंगे शपथ। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस की लोगों से शांति की अपील, हिंसा से बचने की सलाह दी, देश की रक्षा करने की बात कही। अभी भारत में ही रहेंगी शेख हसीना, बेटे वाजिद जॉय का बयान, कहा अभी किसी देश से नहीं मांगी शरण। बांग्लादेश में भारतीय वीजा एप्लीकेशन सेंटर अगले आदेश तक बंद, देश में अस्थिरता के कारण लिया गया फैसला। बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर एमएनएस आक्रामक, कहा अगर बांग्लादेश के हिंदुओं को कुछ हुआ तो महाराष्ट्र के बांग्लादेशियों को हम खोज निकालेंगे। मुंबई में अवैध बांग्लादेशी भरे हुए हैं। श्रीलंका में पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के बेटे नमल राजपक्षे लड़ेंगे राष्ट्रपति का चुनाव। पार्टी महासचिव सागर ने उम्मीदवारी की घोषणा की। भारत सरकार के उपहार में दी गई महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण। ब्रिंडिसी में मेयर गुइसेपे ने के साथ राजदूत वाणी राव ने किया उद्घाटन। इटली में भारतीय दूतावास ने किया पोस्ट। नेपाल की नुवाकोट में हेलीकॉप्टर क्रैश, हादसे में 5 लोगों की मौत। काठमांडू से रसुवा जाते वक्त हुआ हादसा। भारतीय नौसेना के जहाज तबर ने हैम्बर्ग में जर्मन नौसेना के साथ किया युद्धाभ्यास। दोनों देशों के बीच समुद्री संबंधों को मजबूत करना मकसद।